Last 5 minutes are left for your exam. मैं चाहती हूँ कि आप अपनी शीट्स को जल्दी से टाइप करें and give it right now. मैम just 2 minutes, मैम 2 last minutes. Quickly, 2 minutes are left. Stop writing all of you and give me the sheets right away. मैम 1 minute. Hello friends and welcome to a better life. क्या ये सिचुएशन आपको familiar साउंड कर रही है या आप हमेशा इस सिचुएशन से डरते हैं कि कहीं आपके साथ ये सिचुएशन ना आ जाए? पर क्या आप जानते हैं कि 35% ऑफ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इस सिचुएशन को फेस करते हैं कि एग्जाम से पहले उन्हें सब कुछ आता है, बट जब वो एग्जाम में जाते हैं लिखने के लिए जिसकी वजह से स्टार्टिंग ऑफ द पेपर जिसके अंदर उनकी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी होती है कि मतलब उनसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, और एंड में आते आते वो एक डॉक्टर की हैंडराइटिंग बन जाती है जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। नंबर सेकंड कि वो फास्ट लिखना तो चाहते हैं बट उन्हें ये नहीं पता है कि फास्ट कैसे लिखना है। उन्होंने कभी ठीक से कॉम्प्रिहेंड करना नहीं सीखा कि कैसे पेपर पे अपने आप को राइट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं ये सारी चीजें देन कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड बिकॉज़ इन सब चीजों का आंसर है 7 P's। व्हाट आर दीस 7 P's? आइए सुनते हैं इस वीडियो के अंदर एंड डिस्कस करते हैं सो दैट आप अपने नेक्स्ट एग्जाम के अंदर इन 7 P's का ध्यान रखें सो दैट यू कैन राइट फास्टर इन योर एग्जाम्स एंड योर हैंडराइटिंग इज A1। ऑलराइट, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। So number 1 is it's all about planning. Planning मतलब कि आपको क्या पेपर से पहले क्या प्लान करके जाना है और पेपर के टाइम पे क्या प्लान करना है। ऑलराइट, पेपर से पहले आपको ये प्लान करके जाना है कि पहले आप कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे। नंबर 2 आपको प्लान करके जाना है कि आप कितने मार्क्स के क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे और कितना टाइम आप रिविजन के लिए रखेंगे। ये प्लानिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि आप जानते हैं कि 15 मिनट्स बोर्ड के एग्जाम में भी दिए जाते हैं जस्ट टू सी द पेपर एंड टू प्लान इट। ओके, नंबर 2 इज प्लानिंग ड्यूरिंग द पेपर। जब आप पेपर कर रहे हैं उस टाइम पे भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आपको किस चीज की प्लानिंग करनी है? इस टाइम पे आपको प्लान करना है अपने आंसर को। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आंसर को कैसे प्लान करना है सो हियर मी आउट। तो आंसर के अंदर आपको प्लान करना है कि आप अपने आइडिया को किस तरह से बेटर वे में लिख सकते हैं, जिसके अंदर आप ये प्लान करेंगे कि आप क्या क्या कीवर्ड्स यूज करेंगे, आपका फ्लो ऑफ आंसर क्या होगा, एग्जाम्पल या एविडेंस उससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड आप क्या लिखेंगे एंड कंक्लूजन को कैसे लिखेंगे। नॉट ओनली दिस, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको देखनी है दैट इज टू टाइम योरसेल्फ एंड राइट। जब आप लिखेंगे उससे पहले आप वॉच में टाइम देखेंगे एंड यू विल गिव योरसेल्फ अ टाइम और उसी टाइम फाउंडेशन में आप आंसर को लिखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट P एंड दैट इज पेन। पेन आपके वेपन की तरह है। जो एग्जाम विच इज लाइक वॉर, ये वेपन आपको हेल्प करेगा इस वॉर में जीतने के लिए। तो आपको पेन के अंदर क्या क्या चीजें देखनी है। नंबर 1 आपको ये चूज करना है कि आप बॉल पेन से कर रहे हैं या जेल पेन से। नंबर 2 कि आपके पेन के कोई मार्क तो नहीं हो रहे हैं या वो लीक तो नहीं कर रहा है। नंबर 3 ऑलवेज यू हैव टू यूज द पेन बिफोर, और तब आप उसे एग्जाम में लेके जाए। कभी भी एक नए पेन को आप एग्जाम में नहीं लेके जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट इज द टिप। आपको टिप ये देखनी है कि क्या उसकी टिप वेल मेंटेन्ड है, क्या उससे स्मजिंग या अनइवन राइटिंग तो नहीं होती है, क्या आप उसे स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, क्या वो कंफर्टेबल है लिखने के लिए। अगर आप इन सब चीजों को डिटेल में जानना चाहते हैं तो देयर आर 2 वीडियोस दैट आई हैव मेड। आई लीव देयर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मे बी इन द कार्ड, आप उस पे जाके समझ सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज परफेक्ट हैंडराइटिंग। हम सब जानते हैं कि परफेक्ट हैंडराइटिंग के आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट हैंडराइटिंग इज लाइक अ मिरर जो एग्जामिनर को आपके मेंटल स्टेट के बारे में क्लियरली बता सकता है। तो अगर आप एग्जामिनर को डॉज करना चाहते हैं, आप ये नहीं बताना चाहते कि आप बहुत एंग्शियस है, तो इन 6 चीजों का ध्यान रखिए और आपकी हैंडराइटिंग परफेक्ट लगेगी। नंबर 1 इज स्पेसिंग। आप किस तरह से वन वर्ड और अनदर वर्ड के बीच में स्पेस रख रहे हो, बहुत पास तो नहीं है या बहुत दूर तो नहीं है। नंबर 2 अलाइनमेंट। आपका अलाइनमेंट प्रॉपर है क्या या नहीं, कि आपके सारे वर्ड्स लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन है या सेंटर अलाइन है, उसको जरूर देखिए। नंबर 3 लीविंग अ लाइन। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत बड़ी है सो आई वुड सजेस्ट आप एक लाइन छोड़कर अपने आंसर्स को लिखें एंड ऑल्सो आंसर्स कंप्लीट होने के बाद 2 या 3 लाइन्स को छोड़ दें। नाउ अनदर थिंग इज हाउ यू मेक द अल्फाबेट्स, द हाइट ऑफ द अल्फाबेट। आइडियली ये हाइट हाफ ऑफ द लाइन होनी चाहिए, बट अगर आप जानबूझ के बड़े बड़े अल्फाबेट्स बना रहे हैं तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज बड़े अल्फाबेट्स बनाने में ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ट्राई टू मेक द अल्फाबेट स्मॉल जिससे कि आपकी हैंडराइटिंग नीटर लगेगी। अनदर इज यूज द स्केल फॉर हाईलाइटिंग। जब आप एंड में हाईलाइट कर रहे होते हो कभी भी फ्री हैंड से नहीं करेंगे, ऑलवेज मेक द यूज ऑफ अ स्केल। उससे पेपर टाइडी लगता है एंड इट इज मोर प्रेजेंटेबल। अवॉइड अप्लाइंग टू मच प्रेशर ऑन द पेन। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी ट्राइपॉड फिंगर्स बहुत जल्दी टायर्ड फील करती है और आपकी स्पीड कम हो जाती है और इसलिए आप पेपर जल्दी फिनिश नहीं कर पाते हैं। Another P is perfection needs exercise. Okay, now अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 एक्सरसाइजेस जो आपको प्रैक्टिस करनी है 5 मिनट्स बिफोर योर एग्जाम स्टार्ट्स। ना पहली एक्सरसाइज का फोकस है कि अगर आप नर्वस या एंजाइटी फील कर रहे हैं तो उसको वो सॉल्व करेगी। सेकंड एक्सरसाइज का पर्पस है कि वो आपकी ट्राइपॉड फिंगर्स 1 2 3 इन 3 फिंगर्स को जिसका हम यूज करते हैं लिखने में, इनको अलर्ट करेगी, इनकी एक्सरसाइज करेगी सो दैट यू आर रेडी फॉर राइटिंग। ठीक है, अब पहला हम करते हैं फॉर द माइंड। ओके, अब आपको इसके अंदर 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग बहुत आसान है। यू हैव टू ब्रीद इन,
breathe out. Okay. Another is the exercise of the tripod finger. इसके अंदर we'll use these 3 fingers and we'll exercise them. इनको exercise करने से you will see the difference कि जब आप एग्जाम में लिखेंगे you will be able to write it faster. Okay, moving on to the next P and that is postpone overthinking. In a research इसके अंदर almost 200 students का इंटरव्यू लिया गया और उनसे पूछा गया कि what is the reason why उनके एग्जाम्स के अंदर उनको ज्यादा टाइम लगता है एक आंसर को लिखने में as compared to घर पे. And the answer was कि वो बहुत overthink करते हैं एग्जाम के अंदर. उन्हें लगता है कि अगर ये गलत हो गया तो मेरे बहुत सारे मार्क्स चले जाएं. तो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको ओवरथिंकिंग छोड़नी होगी एंड यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट एंड यूज एजुकेटेड गेस. मतलब आपके माइंड में जो फर्स्ट आंसर आता है 80% ऑफ द टाइम दैट इज द राइट आंसर. नंबर सेकंड इज अगर आपको अभी भी इस पे डाउट लग रहा है तो उसी क्वेश्चन पे लिखिए TIL एंड दैट मींस टैकल इट लेटर. और जब आप सारे आंसर्स लिख लेंगे उसके बाद कम टू दिस क्वेश्चन एंड यू राइट द आंसर. ऐसा करने से आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आपका पेपर जल्दी फिनिश होगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट P and that is practice. Okay, practice makes a man perfect and that is exactly what we need to do अपने एग्जाम से पहले. जब आप अपने रिवीजन या टेस्टिंग फेज के अंदर होंगे इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस क्या करना है आपको? अपने टाइम लिमिट के अंदर लिखना. नंबर सेकंड, कौन से टॉपिक या सेक्शन को पहले पिक करना है, कैसे अपने आइडिया को बेटर वे के अंदर एक्सप्रेस करना है एंड ऑल्सो प्रैक्टिस करना कि कैसे आप आंसर को रिव्यू करोगे. मूविंग ऑन टू द लास्ट P and that is posture. Posture एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे माइंड की फंक्शनिंग के अंदर. क्या आप जानते हैं जब हम स्ट्रेट बैठते हैं जहां पे हमारी बैक होती है रेस्टेड, हमारे पैर होते हैं ऑन द फ्लोर, तो इस स्ट्रेट पोजीशन के अंदर एनर्जी प्रॉपर्ली फ्लो कर सकती है एंड आपके माइंड को अलर्टनेस का सिग्नल मिलता है एंड आपका माइंड अलर्ट फील करता है. ऑन द अदर हैंड अगर आपकी बैक स्टूप होती है, आपके फीट ऊपर होते हैं, तो आपका माइंड भी लेथार्जिक फील करता है एंड अपनी बेस्ट ऑफ कैपेसिटी पे नहीं फंक्शन कर पाता है. तो अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाए, जल्दी लिख पाए, हैंड राइटिंग बेटर कर पाए, तो अपने पोस्चर पे जरूर ध्यान रखिए. नंबर 1 in your back, number 2 is your feet and number 3 is the alignment of the paper or the sheet. कि किस तरह से आप शीट को रखेंगे, लेफ्ट अलाइन करके या राइट अलाइन करके. ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट दे मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, इन 7 P's को याद रखिए एंड देन आई एम श्योर यू विल डू ग्रेट इन योर एग्जाम्स. जल्दी से क्विकली समराइज कर लेते हैं. पहला P was about प्लानिंग कि हमें क्या क्या चीजें प्लान करनी चाहिए बिफोर एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम. नेक्स्ट P was about द पेन कि पेन डिसाइड करने से पहले हमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए. थर्ड P was about परफेक्ट हैंड राइटिंग. अगर हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी हम क्या 6 चीजों का ध्यान दे सकते हैं जिससे कि हमारी हैंड राइटिंग प्रेजेंटेबल लगे. नेक्स्ट P is about द एक्सरसाइज. परफेक्शन नीड्स एक्सरसाइज. तो कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे कि हम कामर फील करें एंड हमारी ट्राइपॉड फिंगर्स भी रिलैक्स फील करें. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट P एंड दैट इज पोस्टपोनिंग ओवरथिंकिंग, जिसके अंदर हम कैसे अपनी ओवरथिंकिंग को पोस्टपोन कर सकते हैं. और उसके बाद हमने देखा प्रैक्टिस की हमें क्या चीजें प्रैक्टिस करके जानी चाहिए एग्जाम से पहले. एंड द लास्ट वन वाज द पोस्चर कि हमें अपने पोस्चर पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम अपने माइंड को सिग्नल दे सकते हैं दैट वी आर अलर्ट एंड अपने माइंड को क्विकली अलर्ट फॉर्म में ला सकते हैं. एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल प्रूफ होगी. एंड इन केस आपको ये वीडियो इतनी सी भी अच्छी लगी ना तो इसको जरूर लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन आई एम श्योर यू विल आल्सो लाइक दिस वीडियो व्हिच इज 15 days बिफोर एग्जाम, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. बाय बाय. सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस.